भाई स्वागत है आपका लर्निंग हाउ टू लर्न के कोर्स में बाय बारबरा ऑकली एंड रेनेसन आस्की। मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आर्यन मौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये वीक 2 का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं जो हम लोग ने पहले वाले वीडियो में पूछा था कि चंक्स क्या होते हैं। सो आज हम लोग वही क्वेश्चन को आंसर करने वाले कि चंक्स क्या होते हैं। तो जब आप कोई ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जब आप एक पहला लुक देते हैं उसको, तो समटाइम्स आपको वो इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता हुआ दिखता है और वो आपको जम्बल्ड पजल पीसेस की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने राइट में। तो ये जो जम्बल्ड पजल पीसेस की तरह आपको लगता है, तो चंकिंग जो होती है ये मेंटल लीप होती है जो आपको हेल्प करती है ये सारे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूनाइट करने में एक साथ विथ मीनिंग या थ्रू मीनिंग। तो आप ये सारे के सारे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूनाइट करते हैं और उसको एक मीनिंग के थ्रू समझते हैं। तो ये जो एक न्यू लॉजिकल होल जो होता है ये चंक्स को इजियर बना देता है, ज़्यादा आसान बना देता है रिमेंबर करने में, और ऑल्सो ये उस चंक को इजी कर देता है, बना देता है इतना इजी कि वो आपके माइंड में जो है एक लार्जर पिक्चर जो है उसके अंदर फिट हो जाता है। जो भी आप चीज़ की बारे में लर्न कर रहे हैं उसका जो लार्जर पिक्चर होता है उसके अंदर ये चंक्स जो होते हैं ये फिट हो जाते हैं इसी की वजह से। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल होल होता है ये दो चीज़ें करता है। पहला होता है वो इजी कर देता है चंक्स को रिमेंबर करने में, और दूसरा ये चंक्स को फिट करने में आसान कर देता है वो लार्जर पिक्चर में जो आप जिस चीज़ के बारे में आप लर्न कर रहे हैं। सो बस मेमोराइजिंग करने से, कोई भी फैक्ट को मेमोराइज करने से बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के या कॉन्टेक्स्ट के, तो ये आपको हेल्प नहीं करता है उससे एक्चुअल में समझने में, और आपको समझ नहीं आता है कि क्या एक्चुअली में चल रहा है और वो कैसे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं। मतलब जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ ही कैसे फिट हो सकता है बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स। तो यही होता है जब आप कोई भी चीज़ को, फैक्ट को मेमोराइज करते हैं, तो इससे आपको दो चीज़ें वापस नहीं समझ में आती हैं। एक पहला होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या एक्चुअली में चल रहा है और वो कॉन्सेप्ट कैसे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है फिट बैठ रहा है। सो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है इंटरलॉकिंग पजल एजेस जो होते हैं वो नहीं होते पजल पीस में, जो आपको हेल्प करते हैं अदर पीसेस को फिट करने में। तो जब आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, ये एक ऐसे पीस की तरह होता है। बट जब आप चंकिंग करके उसे समझते हैं, चंक्स बनाते हैं उसको। चंक्स क्या होते हैं? चंक्स टुकड़े होते हैं। चंक का मतलब क्या होता है? टुकड़े। हिंदी में बोले तो टुकड़े होते हैं वो, बस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को करके उन्हें चंक्स बना के उन्हें एक पजल पीस की तरह बनाना पड़ता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये पजल पीसेस जो है ये जम्बल्ड नहीं है, ये पूरे सॉल्व्ड पजल पीसेस है। सो हम लोगों ने पहले भी बात किया था हमारे वर्किंग मेमोरी के बारे में, और उसके वो दो 4 स्लॉट्स के बारे में। वो 4 स्लॉट्स जो थे आपके वर्किंग मेमोरी के, जो ऐसा दिखता है कि वो हैंग आउट कर रहे हैं आपके वो ब्रेन के वो पार्ट में जो होता है राइट बिहाइंड आपके फोरहेड के, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जब आप कोई चीज पे फोकस कर रहे हैं, अपना अटेंशन किसी चीज पे देते हैं, आप जब फोकस करते हैं तो आपका अटेंशन जो होता है कोई भी चीज के ऊपर, वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आपके पास एक ऑक्टोपस है। और ये ऑक्टोपस क्या होता है? ये ऑक्टोपस ऑफ अटेंशन होता है जो आपके वो 4 स्लॉट्स जो है वर्किंग मेमोरी के 4 स्लॉट्स के अंदर से अपने टेंटिकल्स को, यानी कि हाथों को बाहर निकालता है, और वो स्लॉट्स जो है वो कनेक्शंस बनाता है जो नेसेसरी होते हैं। वो कनेक्शंस को आपके माइंड में बनाता है, जिससे आप इंफॉर्मेशन को अपने वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन में डाल सकते हैं जो आपको चाहिए होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है। तो ये ऑक्टोपस जो है वो ऑक्टोपस ऑफ अटेंशन होता है, जो बहुत सारे पीसेस के ऊपर अपना टेंटिकल्स लगा देता है और कनेक्ट कर देता है उन्हें, ताकि आप वो चीज को समझ पाए। तो भी ये तो हो गया कि ऑक्टोपस ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो रिमेंबर, आपको ये याद में रखना पड़ता है कि ये जो सारे के सारे रैंडम कनेक्शंस होते हैं, ये सारे रैंडम कनेक्शंस जो होते हैं डिफ्यूज मोड में, यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्यूज मोड में जो है वो ऐसे रैंडम कनेक्शंस बनते हैं। तो ये जो है डिफ्यूज मोड वाले कनेक्शन, ये वाले कनेक्शंस के
से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो जब आप अपना अटेंशन किसी भी चीज पे फोकस करते हैं और जब आप फोकसिंग करते हैं, अपना अटेंशन जो देते हैं, तो आप वो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं जो एक साथ आइडियाज को टाई करता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका फोकस मोड ऑफ लर्निंग का। तो एक ऐसा होता है ऑफन कि जो आपको हेल्प करता है स्टार्ट करने में और चंक्स क्रिएट करने में, चंकिंग का प्रैक्टिस करने लगते हैं आप चंकिंग करने लगते हैं। तो ये जो है यही होता है कि आपको यही चीजें स्टार्ट करती हैं चंक्स बनाने में। और इंटरेस्टिंगली जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, ये बहुत चौंका देने वाली बात है, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका ऑक्टोपस ऑफ अटेंशन जो होता है, अटेंशनल ऑक्टोपस, वो अपनी एबिलिटी को लूज करने लगता है, वो चालू करता है अपनी एबिलिटी को लूज करने। और ये वो एबिलिटी होती है जो समझ कनेक्शंस बनाती है, वो कनेक्शंस बनाती है, वो उसका एबिलिटी खो देता है, वो लूज करने लगता है। सो इसी की वजह से जो आपका ब्रेन है वो काम करता नहीं है जब आप एंग्री होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं या अफ्रेड होते हैं या सैड होते हैं। तो इसी ऐसी चीजों में आपका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता। सो भी आते हैं हम लोग चंक्स के बारे में। तो चंक्स जो होते हैं वो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि टुकड़े होते हैं इंफॉर्मेशन के। और न्यूरो साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये अपने साथ में बाउंड होते हैं टुगेदर कोई मीनिंग या यूज से। तो लेट्स टेक, हम लोग कोई लेटर ले लेते हैं, जैसे पी ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं और पी ले लेते हैं। तो भी अगर हम लोग इसको बाइंड करें एक साथ में, ऐसा एक कोई चंक बनाए, कॉन्सेप्चुअली इजी टू रिमेम्बर चंक बनाए, तो ये वर्ड क्या बनेगा, ये बनेगा पॉप। तो जब आप देखेंगे ये एक इजी टू रिमेम्बर कॉन्सेप्चुअल चंक हो जाता है ये। सो अभी हम लोग बात करें तो ये ऐसे ही होता है कि आप कोई कम्बरसम कंप्यूटर फाइल को एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही चंकिंग में होता है कि आप ऐसे वर्ड्स को, ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके उसे ऐसे इजी कर देते हैं और कंबाइन करते हैं जिससे आप इजीली उसको समझ सके। सो अंडरनीथ हम लोग अगर एक सिंगल पॉप का चंक लें तो आपके जो न्यूरॉन्स में एक सिम्फनी बनती है। आपका जो सिम्फनी होता है न्यूरॉन्स का, वो ये ट्यून को लर्न करना, सिंग करना, ये जो है गाना शुरू कर देता है। ऐसे वो सीखने लगता है कि इस ट्यून को कैसे गाते हैं। आप जब भी कभी कोई गाना गाते हैं तो आप कोई गाने का ट्यून गाते हैं, आप कभी उससे कैसे कहते हैं कि आप उससे ऐसे गुनगुनाते रहते हैं। तो वैसे ही आपके जो न्यूरॉन्स है वो भी ऐसे ट्यून को सिंग करने लग जाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूरल एक्टिविटी होती है ये एक दूसरे को टाई करती है और सिंप्लीफाइंग एब्स्ट्रैक्ट चंक्स ऑफ थॉट बनाती है। ऐसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट चंक्स ऑफ थॉट को सिंप्लीफाई करती है। सो वेदर ये थॉट जो है पर्टेन करते कोई एक्रोनिम आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को, ये जो सारी चीज होती है बेसिस होती है वो मच ऑफ द साइंस, आर्ट और लिटरेचर में। अब जैसे समझ लेते हैं कि अब अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, सपोज कि आपको मराठी सीखनी है, तो अगर कोई बच्चा मराठी स्पीकिंग हाउस होल्ड में जन्म लेता है या वहां पे रहता है, तो अगर उसकी मम्मी उसे कहेगी कि आई बोलने के लिए या आजी बोलने के लिए, तो वो भी यही कहेगा कि आई या आजी। वो अपनी मम्मी को वापस वही बोलेगा ना जो उसकी मम्मी कह रही है। सो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं फायर और वायर करते हैं और यहाँ पे एक शिमरिंग मेंटल लूप जो है सीमेंट करने लगता है आपके रिलेशनशिप के बीच में। वो रिलेशनशिप जो आपके माइंड में होता है और वो किसके बीच में होता है, आपके मम्मा के साउंड में और आपके मम्मी के स्माइलिंग फेस में। जो वर्ड जो बोला आई या आजी, उसके और आपके मम्मी के स्माइलिंग फेस के बीच में एक कनेक्शन सा बनता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है जिससे आप उस वर्ड को याद रखते हैं। तो ये जो सिंटिलेटिंग न्यूरल लूप होता है ये मेमोरी ट्रेस होता है जो कनेक्टेड होता है आपके अदर रिलेटेड मेमोरी ट्रेसेस से। ये तो एक ऑब्वियस सी बात होती है। तो जो अभी कोई बेस्ट प्रोग्राम्स की बात करें अगर लर्निंग लैंग्वेज लर्न करने के लिए, तो वो है डिफेंस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बाब मैम ने अपना रशियन लैंग्वेज सीखा था। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये उसे ऐसे यूज में डालते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस को यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये रिपीटिशन और रोड फोकस मोड ऑफ लर्निंग यूज करते हैं वो लैंग्वेज के लिए, उसके साथ ही डिफ्यूज मोड भी।
सो डिफ्यूज मोड में कैसे कि आपको फ्री स्पीच होती है नेटिव स्पीकर्स के साथ में, और यहाँ पे गोल जो होता है वो होता है कि आपके माइंड में वो बेसिक वर्ड्स और पैटर्न्स को एम्प्ट करना, यानी कि डालना, जिससे आप वो लैंग्वेज को फ्रीली और क्रिएटिवली स्पीक कर पाए, ऐसी जैसे आप अपनी ओरिजिनल भाषा या अपने जो कहते हैं मदर टंग जो होती है वो आप बोलते हैं। सो भी एक ऐसा फर्स्ट स्टेप जो होते हैं वो आते हैं। अभी ये टर्न आउट होता है कि जो पहला स्टेप्स होता है आपका टुवर्ड्स गेनिंग एक्सपर्टाइज कोई भी एकेडमिक टॉपिक्स में, तो उससे क्या होता है, वो होता है कि आपको क्रिएट करना पड़ता है कॉन्सेप्चुअल चंक्स, वो मेंटल लीफ जो आपको यूनाइट करते हैं स्कैटर्ड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ये यूनाइट करने में थ्रू मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो स्कैटर्ड बिट्स, आपके जो बिखरे हुए बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फैले हुए बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको यूनाइट करना, उनको साथ में लेके आना थ्रू लर्निंग या मीनिंग, थ्रू मीनिंग। तो भी ये कॉन्सेप्ट जो होता है न्यूरल चंक्स का, ये स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस और ऐसे बहुत सारी चीजों में अप्लाई होता है, जो ह्यूमन बीइंग जो है, जो ह्यूमंस उस पर बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो बेसिकली चंक्स जो होता है, चंक का मीनिंग क्या होता है, वो मतलब क्या बनता है, वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो यूज टू ए फायरिंग टुगेदर, वो एक साथ फायरिंग करने में कहते हैं कि वो यूज टू है उससे। तो जब आप कोई भी थॉट या कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, थॉट को थिंक करते हैं, तो वो एक्शन जो होता है वो स्मूथली और इफेक्टिवली होता है। तो जैसे हम लोग बात करें, अगर आप फोकस, प्रैक्टिस और रेपिटेशन करते हैं, तो वहां पे जो आपका स्ट्रॉन्ग मेमोरी ट्रेस का क्रिएशन होता है, जो आपको हेल्प करता है चंक्स बनाने में। तो जो पाथ होता है एक्सपर्टाइज बिल्ड करने में, वो लिटिल बाय लिटिल होता है। स्मॉल चंक्स जो होते हैं वो कभी कभी लार्जर चंक्स भी बन के आ सकते हैं, और ये जो सारी एक्सपर्टाइज होती है सर्व करती है अंडरपिन मोर क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस में। जैसे भी ग्रेजुअली कोई भी चीज को मास्टर करते हैं, कोई भी मटेरियल को मास्टर करते हैं, वैसे ही ये सारे क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो एक्सपर्टाइज होने में टाइम लगता है उसको। तो अगर हम लोग दूसरे भाषा में बात करें कोई दूसरी चीज को लेके, तो आप आगे देखेंगे कि प्रैक्टिस और रिपीटिशन जो होता है वो चंक्स बिल्ड करने में बिल्कुल भी इतना जैसे कहते हैं कि काफी नहीं होता है। आपको इसके अंदर एक ट्रूली क्रिएटिव मास्टर भी बनना पड़ता है। जो चीज के बारे में आप लर्न कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल जो आप लर्न कर रहे हैं, उसका आपको क्रिएटिव मास्टर बनना पड़ता है, ट्रूली क्रिएटिव मास्टर। तो चंकिंग जो है वो आपके ब्रेन को मोर एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छी तरीके से रन करने में हेल्प करता है उस आपके ब्रेन को, चंकिंग जो है। अब जब आप एक बार चंक करने लगते कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट या एक्शन को, तो आपको उसे रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मतलब रिमेम्बर करने की जरूरत पड़ती है, बट लिटिल अंडरलाइंग डिटेल्स, यानी कि छोटे मोटे डिटेल्स को आपको जो है उसे रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको कोई मेन आइडिया आ जाता है, आपको कोई मेन आइडिया समझ में आ जाता है, कोई मेन आइडिया आप ले लेते हैं, तो जो चंक होता है वही इनफ होता है आपके लिए। तो ये एक तरीका है कि जैसे आप सुबह सुबह उठ के ड्रेस्ड होते हैं, आप तैयार होते हैं, वैसे ही तो आप जस्ट थिंक करते हैं कोई भी एक सिंपल थॉट के बारे में, जैसे कि आप कल रेडी हो जाएंगे, आप ड्रेस्ड अप हो जाएंगे कल, तो वैसे ही आपका ये थॉट प्रोसेस भी होता है। तो बट ये अमेजिंग होता है जब आप रियलाइज करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है अंडरलाइंग एक्टिविटीज का, ये टेक प्लेस करता है एक ही बार, सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो होता है सिंपल चंक ऑफ थॉट। तो यही चीज है कि आप जब कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अंडरलाइंग एक्टिविटी देखते तो वो एक ही चीज से टेक प्लेस करता है, वो होता है सिंपल चंक ऑफ थॉट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हाउ आप कैसे चंक्स को फॉर्म कर सकते हैं, हाउ यू कैन फॉर्म अ चंक। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।
अगर आपने वीक 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं देखा है कोर्स का तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर लर्निंग हाउ टू लर्न। बाय बाय।